हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमर्जिंग फिजियोस। सो आज का टॉपिक होगा स्ट्रेच रिफ्लेक्स। स्ट्रेच रिफ्लेक्स होता है कोई भी अगर स्टिमुलस आ रहा है मसल के ऊपर, सो उससे मसल कैसे लेंथन होती है एंड कैसे शॉर्टन होती है। जैसे हम डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस परफॉर्म करते हैं, या फिर जैसे हमने पहले की बुक्स में भी पढ़ा है इन एनसीईआरटीज़ कि अगर देयर इज़ एकदम से हॉट टच हम कर देते हैं तो हम अपना हाथ एकदम से ऐसे छुड़ा देते हैं। देन वो सिग्नल्स कैसे जाते हैं, कौन सी नर्व एंडिंग्स वहाँ प्रेजेंट होती हैं, और कौन से जो टाइप के मसल फाइबर्स हैं वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और उनका क्या क्या प्रोसीजर होता है। सो अब हम वो देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि मसल के फाइबर्स कौन कौन से होते हैं। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स एंड इंट्राफ्यूजल फाइबर्स। एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स मैंने इधर रेड से बनाया हुआ है। एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स क्या करते हैं, टेंडन्स के साथ कनेक्शन मेंटेन करते हैं, और टेंडन फर्दर बोन से कनेक्ट होते हैं, वी नो। एंड एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स जो मूवमेंट है उसकी जनरेशन में हेल्प करेंगे। देन जो ग्रीन कलर से मैंने बनाया है इसके अंदर, वो है इंट्राफ्यूजल फाइबर्स, इसके अंदर जो प्रेजेंट रहेगा। और जो एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स है और इंट्राफ्यूजल फाइबर्स है, इसको एक कनेक्टिव टिश्यू का लेयर रैप करेगा। अब सपोज इट इज़ लाइक अ कवरिंग, मसल इज़ लाइक अ कवरिंग, एक कवर है अंदर, फिर उसके ऊपर एक पूरा कवर है, फिर ऐसे कवर है। सपोज दीज आर ग्रीन आर द इंट्राफ्यूजल फाइबर्स। इनके ऊपर एक कवरिंग मैंने चढ़ा दी कनेक्टिव टिश्यू की। देन इसके ऊपर हम एक कवरिंग और क्रिएट कर देंगे तो वो हो जाएंगे एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स। देन पूरी हमारी एक मसल बेली क्रिएट होगी। ये सपोज कि ये जो मसल बेली है इसको मैं बीच में से कट कर दूँ, देन दिस विल बी द हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन of the transverse cross section of the muscle fiber. Okay, then अगर बहुत सारे इंट्राफ्यूजल फाइबर्स, सपोज दिस इज़ अ बंडल ऑफ इंट्राफ्यूजल फाइबर्स जो मैंने कलेक्टिवली जोड़ दिए, लेकिन इसमें भी बहुत सारे इंट्राफ्यूजल फाइबर्स हैं जिन्होंने मिलकर ये बंडल क्रिएट करा है। जैसे ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिंग्स आपको दिखाई दे रही हैं, लाइंस टाइप। ये एक इंट्राफ्यूजल फाइबर है। ओके, देन जब बहुत सारे इंट्राफ्यूजल फाइबर्स कंबाइन हो जाते हैं, देन हम उसे बोलते हैं मसल स्पिंडल। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इंट्राफ्यूजल फाइबर्स का काम होता है प्रोप्रियोसेप्शन। प्रोप्रियोसेप्शन इज़ द पोजीशन सेंस ऑफ जॉइंट्स। अगर मैं अपनी आईज क्लोज करूँ, देन आई नो मेरा हाथ ऐसे दूर जा रहा है, अब पास आ रहा है। मेरे को पता है मेरा हाथ कहाँ जा रहा है और कहाँ आ रहा है। एंड ऑल्सो अगर मैं अपने हाथ को दूर लेकर जा रही हूँ, देन आई वॉन्ट this hand to do the same action, then I can do this same action exactly. Okay, ये होता है इंट्राफ्यूजल फाइबर्स का फंक्शन। नाउ इनको कलेक्टिवली हम मसल स्पिंडल बोलते हैं। हमने हमेशा नाम सुना है मसल स्पिंडल, बट दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ मसल स्पिंडल, जिसमें इट इज अ कलेक्शन ऑफ bundle of intrafusal fibers. Okay, then intrafusal fibers are of two types, nuclear bag fibers and the nuclear chain fibers. यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हो, मैंने जो न्यूक्लियर बैग फाइबर्स हैं वो ऐसे बनाया है। इनकी शेप ऐसे ही होती है, बैग टाइप इज फॉर्म्ड इन द मिडल, that is wrapped by the type 1A fibers. ठीक है, देन इनका फंक्शन है लेंथनिंग ऑफ द मसल को सेंस करना एंड द वेलोसिटी ऑफ द मसल को सेंस करना। एंड न्यूक्लियर चेन फाइबर्स इन द फॉर्म ऑफ अ चेन लाइक स्ट्रक्चर, लेंथड स्ट्रक्चर। बैग में एक मोटा सा गोला है सेंटर में और चेन में पूरा एकदम फ्लैट है। इनकी सेंसिटिविटी होती है फॉर द लेंथनिंग ऑफ द मसल, एंड इनको
इनके अराउंडेड हैं टाइप 1A फाइबर्स एंड टाइप 2 फाइबर्स। एंड यहाँ पर नर्व एंडिंग्स होती हैं गामा मोटर न्यूरॉन की, ठीक है, गामा मोटर न्यूरॉन, इधर भी इधर भी इधर भी, ठीक है, इंट्राफ्यूजल फाइबर्स के अंदर। एंड ऑल्सो इंट्राफ्यूजल फाइबर का एक फंक्शन और होता है। सपोज मेरी कोई मसल है, सपोज हैमस्ट्रिंग है, वो बहुत ज़्यादा टाइट है, लेकिन जब भी हम हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग करते हैं, अगर मैं अपनी हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग करूँगी, मैं अपने लेग्स एकदम नीचे तक टच करूँगी, तो मेरे को एकदम से पेन फील होगा और मैं उस मूवमेंट को स्टॉप कर दूँगी। आपने सुना होगा अबाउट द GTO, गोल्गी टेंडन ऑर्गन, उसका और इंट्राफ्यूजल फाइबर्स का सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शन है, जिसमें ये हमें बताता है कि अब और ज़्यादा स्ट्रेच अगर आप डालोगे देन देयर विल बी सम हार्मफुल थिंग हैपनिंग टू द मसल फाइबर्स। अगर वो हार्मफुल थिंग होगी, मसल टीयर क्रिएट होने को हो जाएगा, देन इट विल टेल अस टू स्टॉप द फर्दर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल, कि अब हमें और ज़्यादा स्ट्रेचिंग नहीं करनी है, क्योंकि वी नो स्ट्रेचिंग भी अगर हम किसी मसल की करवाते हैं तो वो भी धीरे धीरे करवाते हैं। ये नहीं कि अगर सपोज आई कांट फ्लेक्स इतना लेटरल फ्लेक्शन मैं नहीं कर सकती, मैं बस इतना ही कर सकती हूँ, मेरी मसल बहुत ज़्यादा टाइट है। सो एक दिन में तो आप पेशेंट को नहीं बोल दोगे कि आपको इतना ही स्ट्रेच करना है, वी नो दैट। सो इंट्राफ्यूजल फाइबर्स का यही फंक्शन होता है दैट दे आर सेंसिटिव टू, these are sensitive to stretch, length plus velocity of the stretch। ओके, लेंथनिंग को कंट्रोल करना कि बस भाई अब और स्ट्रेचिंग शुड नॉट बी डन। सो अब हम देखेंगे कि जो मैकेनिज़्म है जिससे कि जो डेल्टा मोटर न्यूरॉन्स हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन लेकर जाते हैं टू द न्यूरॉन्स, एंड वहाँ से कैसे मैसेज जाता है टू द ब्रेन कि अब स्ट्रेच को रोकना है, एंड कैसे स्ट्रेच होता है और कैसे रुकता है, अब हम ये देखेंगे, ठीक है। सो ये मैंने आपको बताया था, जो ग्रीन वाले हैं वो इंट्राफ्यूजल फाइबर्स हैं और इनको सप्लाई करता है ये, इनके अंदर जो फ्री नर्व एंडिंग्स होती है वो होती हैं डेल्टा मोटर न्यूरॉन की। सो ये कैसे सेंसेशन पहुंचेगी, जैसे ये न्यूरॉन है, देन जो न्यूरॉन होगा यहाँ इसके अंदर साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं न्यूरॉन के लास्ट में, जब न्यूरॉन की भी नर्व एंडिंग्स होती है उसमें, तो एसिटाइल कोलिन का रिलीज होगा। देन एसिटाइल कोलिन क्या करेगा, दिस इज द मसल एंड दिस इज द न्यूरॉन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है ये, मतलब जो ये नर्व फाइबर्स है वो और जो मसल है वो, इन दोनों के बीच का जो जंक्शन है वो। देन जो सोडियम आयंस हैं वो अंदर आ जाएंगे, क्योंकि जो गेट ओपन हो गया है, जो बाहर आयन गेटेड चैनल था वो ओपन हो गया है, देन आयंस आर एंटरिंग अंदर। देन जो एक्शन पोटेंशियल है उसकी दैट विल रिएक्ट टू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको नॉर्मल सेल के अंदर हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन ये जो क्लाउड शेप का है ये है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसको सॉरी ये जो कैल्शियम है, कैल्शियम आयंस है, उसको रिलीज़ करेगा। एंड वी नो, अगर हमने स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ी है, हमें पता है कि जब कैल्शियम जाकर बाइंड होता है टू द ट्रोपोनिन, देन जो मसल के बाकी फाइबर्स हैं वो एक्सपोज होते हैं, एंड जो दूसरे फाइबर्स हैं वो ऐसे क्रिएट होते हैं, ऐसे स्लाइड होते हैं, उसके बाद ही मसल कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल होता है। देन अगर कैल्शियम रिलीज होगा
तो मतलब कॉन्ट्रैक्शन होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा एंड मसल लेंथनिंग होगी, एक्टिवेशन ऑफ सेंसरी फाइबर्स हो जाएगा। जो डेल्टा मोटर न्यूरॉन्स हैं इनकी वजह से देयर इज स्ट्रेच क्रिएटेड इन द मसल, मतलब कि मसल कॉन्ट्रैक्शन। वो भी कब होगा? जब देयर इज रिलीज ऑफ कैल्शियम। वो कौन रिलीज करेगा? बाय द एक्शन पोटेंशियल एंड द सोडियम गेटेड चैनल्स। एंड वो कैसे होगा? बाय द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स ऑन द न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन। ठीक है, नाउ जब स्ट्रेच हो गया है उसके बाद ये इंफॉर्मेशन कैसे जाएगा? दिस फिजियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्ट्रेच रिफ्लेक्स अंडरस्टैंडिंग। अब डीप टेंडन रिफ्लेक्स या फिर स्ट्रेच मसल कॉन्ट्रैक्शन इज डन। नाउ जो टाइप 1A एंड टाइप 2 फाइबर्स हैं, जो कि मैंने आपको बताया था, जो ये न्यूक्लियर बैग है इसके अराउंड ऐसे रोल्ड था। सो दीज आर द टाइप 1 एंड 2 फाइबर्स जो कि सेंसेशन को पिकअप कर लेंगे, जिनके जो मैंने आपको बताया था सेंसेशन को क्या पिकअप करेंगे कि और ज़्यादा स्ट्रेच और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन ना हो ताकि कोई भी मसल टियर ना हो जाए। देन वो सेंसेशन को पिकअप करेंगे एंड जो मैकेनिकली गेटेड चैनल्स हैं इन द न्यूरॉन वो क्या हो जाएंगे? अब हमें पता ही है यहाँ पर सपोज देयर इज मसल नियर, ऑब्वियसली मसल तो है ही, तभी तो सपोज ये मसल इधर है या इधर है, पोजीशन कुछ भी हो सकती है, ये ऐसे टेढ़ा भी हो सकता है, बट दे बोथ आर इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी। ठीक है, तो जो मैकेनिकली गेटेड चैनल्स हैं ये क्या करेंगे? ये ओपन हो जाएंगे क्योंकि टाइप 1A फाइबर और 2 फाइबर ने सेंसेशन ले ली है। ठीक है, अब ये ओपन होंगे, देन बाहर से, मैं दूसरे पेन से लिखूंगी, बाहर से जो सोडियम आयंस थे वो अंदर आ जाएंगे। अब हमें पता है कि हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है? वो होता है -70 MV के करीब होता है। रेस्टिंग पोटेंशियल है ये, कि तब कोई भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो सकता। देन अंदर आते जाएंगे और ज़्यादा सोडियम आयंस, और हर एक चैनल से अंदर सोडियम आयंस आते जाएंगे। सो अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो क्या हो रहा है? वो और भी ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है, मतलब लेस नेगेटिव हो रहा है। देन इट विल रीच टू द थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल दैट इज -90 मिलीवोल्ट्स के आसपास। ठीक है, देन थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल रीच होते ही जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं वो भी खुल जाएंगे। देन इनके थ्रू भी जो सोडियम है वो अंदर आ जाएगा, एंड बहुत सारा सोडियम अंदर आ ही जा रहा है। इधर भी सपोज देयर आर वोल्टेज गेटेड चैनल्स, आई विल राइट वोल्टेज गेटेड चैनल्स, सब अंदर आ रहे हैं। अब थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल हो ही गया था, देन और भी ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है अंदर का जो चार्ज है। देन इट विल रीच टू द एक्शन पोटेंशियल, जिससे कि हमारा जो मैसेज है दैट विल ट्रांसफर टू द डोर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, एंड वहाँ तक मैसेज जाएगा दैट द मूवमेंट हैव टू बी स्टॉप्ड। ठीक है,